नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूरी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अमल पुराण श्रीमद् भागवत के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। वो लाइट के चक्कर में मुझे ध्यान आया, किसान कहता है भगवान बारिश कर और कुम्हार कहता है मत कर। भगवान बेचारा क्या करे हैं? और एक ही बाप की बेटी एक कुम्हार के यहाँ भी आई गई, एक किसान के यहाँ भी आई गई। अब दोनों बेटियाँ अपने बाप को कहती हैं प्रार्थना करो। एक कहती है बारिश होए और एक कहती है बारिश ना होए। बाप समस्या में फंस गया, किसके लिए मैं प्रार्थना करूं? आज हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ करना है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी लीलाएं हैं, उनको हम स्पर्श कर लें तो अच्छा, नहीं तो भागवत अधूरा रह जाएगा। कल मैंने अजामिल की कथा आपको थोड़ी सी सुनाई थी, बहुत थोड़ी सी सुनाई थी, उसको मैं टच करना चाहता हूँ। उसके अंदर जो उपदेश है ना, संदेश है, वो समझना है। एक भगवान का शुद्ध नाम होता है और एक भगवान का नामाभास होता है। समझ रहे हैं क्या क्या? शुद्ध नाम और दूसरा नामाभास। शुद्ध नाम से भगवान का, कृष्ण का प्रेम मिल जाता है और नामाभास से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को नरकों का वर्णन किया, करीब 28 नरक शायद बतलाए हैं यहाँ पे, गरुड़ पुराण में तो और भी ज़्यादा नरकों का वर्णन है, तो वो घबरा गए। परीक्षित महाराज घबरा गए, इस काम के लिए ये नर्क, इस काम के लिए ये नर्क, इस काम के लिए ये नर्क। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु, आदमी अपने जीवन काल में कोई ना कोई तो ये काम कर ही लेता है, तो इसका मतलब सभी नर्क में जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रायश्चित कर लो तो नर्क से बच जाओ। तो प्रायश्चित तो बड़े कठोर हैं, कैसे किए जाए? फिर उसने एक बात और पूछी कि अच्छा हमने प्रायश्चित कर लिया, क्या है? यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, खूब जबरदस्त तप हैं जिससे प्रायश्चित हो जाता है। आपने गलत काम किया, उसका प्रायश्चित हो गया। बोलते हैं अगर हमने प्रायश्चित कर लिया उसके बाद क्या होगा? प्रायश्चित करने के बाद क्या होगा? अगर हमारे अंदर भोग करने की वृत्ति है फिर पाप हो जाएगा। If we have tendency to enjoy, then we will again commit sin. तो बड़ी समस्या है। सुना है बांसों का जंगल में बांस आपस में रगड़ खाते हैं, उनमें आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो सारे बांस जल के खाक हो जाते हैं। फिर जब ये एकदम फ्लैट हो जाती है, फिर वहाँ बांस नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, बारिश आते ही है वो फिर बांस उग आती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें तो उसमें ही रहती हैं, और वो फिर बांस बगान, बांस का बगीचा बन जाता है। हमने प्रायश्चित किए, वो फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल सदाचारी व्यक्ति था, उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन उसने वैश्या को और एक शूद्र व्यक्ति को प्रेम विलास करते हुए देख लिया। उसी से ही वो कामुक हो गया और वैश्या के संग आसक्त हो गया और वैश्या के साथ रहने लगा, और उसने अपना सारा पैसा वैश्या को दे दिया। फिर लूट मार करके पैसा कमाने लगा, मर्डर्स भी किए, बहुत पाप किए। अंतिम समय में जब वो 80 साल का हो गया, उसके 9 बच्चे हो गए थे उस वैश्या के साथ। तो कुछ महात्मा लोग आए, वो उसके यहाँ ठहरे, और महात्मा समझ गए ये तो बड़ा दुष्ट है, और उन्हें यह भी पता चल गया कि इसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई है। वो 80 साल का बूढ़ा, पत्नी फिर भी गर्भवती हो गई। तो उन्होंने जाते जाते अजामिल और उसकी पत्नी को कहा कि देखो तुम एक काम करना, इसके पुत्र का नाम नारायण रख देना। अब वो नारायण कह के अपने पुत्र को बुलाता था, भगवान का नाम नहीं लेता था। इसे नामाभास कहते हैं, नाम का आभास, भगवान का नाम नहीं लिया। और अंतिम समय में उसको लेने के लिए यमदूत आए, तब भी उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण। यमदूत उसे ले जा ना सके, क्योंकि मरते समय मुख से क्या निकलाया? नारायण निकला। इससे उसके सारे पाप मिट गए। क्यों? नारायण बोलते ही विष्णुदूत आए, और विष्णुदूतों ने कहा कि तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब इसका कोई पाप नहीं बचा। इसने नारायण शब्द बोलकर अपने सारे
पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो वो बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से जो प्रायश्चित होता है, उस प्रायश्चित से पाप करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, यानी कि जड़ से बांस खत्म हो जाएगा, जड़ से। और वही हुआ, यमदूत भी चले गए, विष्णु दूत भी चले गए, और उस समय अजामिल अब पाप नहीं किया और घर बार छोड़ के, वैश्या को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हरिद्वार में जाके उसने अब प्रेम से भगवान का नाम लिया, लक्ष्मी नारायण। तो 10 साल तक की जिंदगी का एक्सटेंशन मिल गया। और फिर दूत लोग आए और उसको लेके चले गए। विष्णु दूत आए, उसका शरीर ढह गया, चतुर्भुज रूप से सुंदर रूप बना। जो लोग कहते हैं ना आत्मा का कोई रूप नहीं होता, यहाँ पे दिखाया आत्मा का रूप है, बड़ा सुंदर रूप है। किसी का चतुर्भुज है, किसी का द्विभुज भी हो सकता है। तो ये अजामिल की कथा का मैंने आपको सारांश बताया। उसके बाद कल मैं बतला चुका हूँ आपको राजा चित्रकेतु की कथा। ये मैं अपने इस पड़ाव में 3-4 जगह सुना चुका हूँ। राजा चित्रकेतु की कथा के अंदर ये शिक्षा आती है कि आप अगर संसार में आसक्त रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। चित्रकेतु के बेटे ने बतलाया है कि पिताजी, मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ और आप मुझको अपने पास रोकना चाहते हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम चाहते हैं वो वापस आए, हम उसको देखें सुने। अरे वो वापस आ गया तो फिर तो वो जिंदा ही हो गया ना, फिर मरा क्या? 2 ही जने वापस आते हैं, या तो जिंदा आदमी वापस आता है या भूत वापस आता है। बोलो आप किसको वापस लाना चाहते हो? मर गया है तो वो जिंदा तो वापस आएगा नहीं, तो कौन आएगा? फिर तो उसका भूत ही वापस आएगा। तो राजा चित्रकेतु की कथा में चित्रकेतु बहुत ऊंचा भक्त बन गया और बाद में पार्वती के श्राप से वो असुर बना और फिर भगवान से प्रार्थना की, असुर योनि में प्रार्थना की और इंद्र को बोला मुझे मार दे, मैंने असुर बन के नहीं रहना। इंद्र ने उसको मार दिया। इंद्र मार रहा था और वो प्रार्थना भगवान को कर रहा था। इंद्र भी घबरा रहा था, मैं एक भक्त को मार रहा हूँ, पता नहीं कितना बड़ा मुझको पाप लगेगा, कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। और इंद्र को भुगतना पड़ा। और उसने प्रार्थना में यही कहा कि मैं ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्रेम करूं जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रेम करती है। और इसके लिए हे प्रभु मैं आपके दासों के दासों की भक्ति करूं। ये राजा चित्रकेतु ने बतलाया। फिर प्रहलाद महाराज जी की कथा आती है। आप सबको मालूम है प्रहलाद महाराज जी की कथा, उसको भी मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, वो अपनी माँ के गर्भ में 60,000 साल तक रहा और माँ उसकी नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी उसको डेली कथा सुनाते थे। वो गर्भ में बैठ के 60,000 साल तक कथा सुना। किसी का ऐसा मौका मिले तो किसके मुख से कथा सुनी? नारद जी के मुख से। इसलिए वो पैदा होता ही पैदाइशी भक्त था। स्कूल में जाता था, वो लोग स्कूल के टीचर संडा मर्क नाम था, वो तो संसार की चीज़ें सिखाते थे। हमारे गुरुदेव कहते थे पॉलिटिक्स और डुप्लिसिटी और क्या कहते हैं डिप्लोमेसी सिखाया करते थे, लेकिन ये भक्ति की बातें करता था। इसने अपने पिताजी को कहा कि मैंने अपने गुरु से ये सीखा है कि हमें हरि की भक्ति करनी चाहिए, वो भी 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ऐसे करके 9 तरह की भक्ति होती है। हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की तो गुरु संडा मर्क ले गए, बोलते हैं एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। तो एक दिन गुरु लोग बाहर गए हुए थे तो मॉनिटर बन गया प्रहलाद। मॉनिटर समझते ना, क्लास का इंचार्ज। और प्रहलाद ने अपने सारे दोस्तों को कहा आओ भक्ति करते हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आता है। बोलते हैं इसी उम्र में? बोलता है यही उम्र ठीक है। बुढ़ापे में करोगे या खांसी करोगे? बुढ़ापे में नहीं होने वाली भक्ति। और जवानी में अपने बच्चे पालोगे और स्त्री के संग रहोगे या भक्ति करोगे, तब भी नहीं होने वाली भक्ति। और आधी उम्र तो सो के ही गुजार दोगे। अगर 100 साल मिले हैं तो 50% तो गई नींद में, तो बच्चे तो खाली 50 साल में अंत के 10 साल बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती है, जवानी के 10-15 साल भक्ति नहीं हो सकती है, यही तो 5-6 साल बचे हैं जो असल में भक्ति होगी। और क्या तर्क से समझा दिया, अभी भक्ति करो, कुमार अवस्था में भक्ति करो, छोड़ो असुर की आदत। कौन सी असुर की आदत छोड़ो? बोलते जो ईर्ष्या की गुण है ना असुरों में, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ये ईर्ष्या वाला गुण खत्म करो, आसुरी गुण खत्म करो। अब सब लोग कीर्तन करने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्णा महामंत्र।
और जोर से कीर्तन चल रहा था, दबंग कीर्तन चल रहा था, सब मस्ती में डूब गए थे। भगवान की कृपा एकदम उनके ऊपर छट गई। उसी समय गुरु आ गए अंदर। देखो ये भगवान भी ना लीला करते हैं। गुरु अंदर घुस गए, दोनों ही संडा मार गए। वो तो देख के ही घबरा गए, भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए। पहले तो वो खुद बिगड़ा था, उसने सारी क्लास को बिगाड़ दिया, संभालो हमसे नहीं संभलता। और प्रहलाद को मारने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में हिरण्यकश्यप ने आके उनको मार दिया। ओ नरसिंह भगवान ने आके हिरण्यकश्यप को मार दिया। और प्रहलाद ने यही वर मांगा कि आप इसको, जिसने कभी आपका नाम नहीं लिया था, इसको सदगति दे देना। तो भगवान ने कहा तेरा जैसा जहाँ भक्त होगा वहाँ 21 खानदान को सदगति मिल जाएगी, 7 मदर के, 7 फादर के, 7 आने वाले। और ये करके भी दिखलाया उन्होंने भगवान ने। बोलते और कुछ मांग, बोलते और ये मांगता हूँ कि सारे लोगों को अपने घर क्यों नहीं ले जाती है, यहाँ पे क्यों बिलबिलाता हुआ छोड़ते हो। प्रहलाद जी कह रहे हैं सब लोग यहाँ दुखी रहते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं। बोलते हैं आने नहीं जाते मेरे पास, मैं क्या करूँ। क्यों नहीं आना चाहते हैं, अपने पापों के कारण नहीं आना चाहते। ठीक है, जब सबके पाप मुझको दे दो, सबको पाप रहित करके ले जाओ, मैं यहाँ अकेला सड़ूंगा, गलूंगा, दुख उठाऊंगा। सबके पाप दे दो, सारे जीवों के पाप मुझको दे दो। भगवान कहते हैं वाह, वैष्णव होता है, सबके पाप लेने को तैयार है। हम तो अगर हमें कुछ कहे बिदक जाते हैं। पाप लेने की तो बात छोड़ो, पाप करने को तैयार हो जाते हैं। छेड़ मत मुझको, मेरे सिर पे खून पर चढ़ा हुआ है, इसमें खत्म कर दूंगा, मैं खून कर दूंगा। वो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति ने जोर से बोला चुप हो जा, नहीं तो मेरे एक अंदर का जिनावर जो है ना वो जाग जाएगा। पत्नी के लिए जाओ जाओ, मैं चूहों से नहीं डरती। यानी जो अंदर का जनावर है तुम्हारे अंदर जो है वो कौन है, चूहा होगा। जाओ जाओ, मैं चूहों से नहीं डरती। लेकिन ये सारों के पाप खुद लेने को तैयार हुए और बोले सबको ले जाओ। ऐसा यही वैष्णव है। वैष्णव जन तिन कहिए पीर पीर पराई जाने रहे, जो दूसरों का दुख जानते हैं। सबका दुख क्या है, मैं अहंकारी हूँ, वो कामी है, वो क्या कहते हैं ईर्ष्यालु है। ये सारे दोष क्या हैं? दोष ये हैं कि सब भगवान से विमुख हैं, भक्ति अभी पूरी हुई नहीं है, इसलिए ऐसे हैं। बेचारे, अगर कोई कहना बेचारे तो मान लो बेचारे, ये दुनिया वाले बेचारे भक्ति करते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस समय भगवान नरसिंह ने कहा कि देख, मैं लोगों को नहीं ले जा सकता क्योंकि ये मेरा प्रण है। लोगों को मैंने उनकी छूट दे रखी है, जो आना चाहता है मैं सिर्फ उसी को ही ले जाता हूँ। मेरे धाम में प्रेम का खेल है और प्रेम में मर्जी चलती है। सारी जीवात्माओं को मैंने मर्जी दे रखी है, मन की मर्जी, इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। जो आना चाहेगा उसके ले लूँगा। लेकिन हाँ, मेरे तुम्हारे बीच में ये जो घटना घटित हुई है जिसे लीला कहते हैं, नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की लीला, उसको जो श्रवण करेगा वो मेरे पास आ जाएगा, उसको सुनने वाला मेरे पास आ जाएगा। प्रहलाद जी की कथा हो गई। देवासुर संग्राम हुआ, भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और एक दिन शिवजी ने भी मोहिनी का रूप देखना चाहा। और उसके बाद बलि महाराज आए और बलि महाराज उन्होंने सारा स्वर्ग ले लिया, असुर जाति में आए। बलि महाराज पता कौन थे? ये खानदान वही प्रहलाद का खानदान। प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। और भगवान ने कह रखा था प्रहलाद तेरे 21 खानदान, तो जो 7 आने वाले खानदान है वो दिखाया उन्होंने। बलि, विरोचन ने भी बड़ी गड़बड़ियाँ की, लेकिन भगवान ने कोई दंड नहीं दिया उसको। बोलते जब तू प्रहलाद के खानदान में तो ये माफ़। बलि महाराज जी को भी उन्होंने, भगवान ने इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र वामन भगवान बनकर बलि महाराज से 3 पग ज़मीन नापी, 2 पग में सब ले लिया और तीसरा पग उसके सिर पे रख के, लोगों को लगा कि सिर पे रख के दबा दिया, दबाया नहीं। अब भगवान का पैर अगर सिर पे आ जाए तो फिर बात ही क्या है, कृपा आ गई ना, भगवान की कृपा आ गई। और उसको स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर सुतल लोक दे दी और खुद वहाँ के चौकीदार बन गए बलि महाराज जी के कहने। बाद में लक्ष्मी जी आके उनको ले गई। तो एक रूप से अभी भी वो सुतल लोक में हैं। और प्रहलाद जी भी कहाँ पे हैं? प्रहलाद जी तो अब है नहीं, प्रहलाद जी के पोते हैं। कौन? बलि महाराज। कहाँ पे रहते हैं? सुतल लोक में। तो जितने भी अपने खानदान के लोग थे, बलि महाराज उनको अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए? सुतल लोक में। बलि महाराज जी के बाद अम्बरीश महाराज जी की कथा आती है। अम्बरीश महाराज जी की कथा सिर्फ भागवत में एक ही उद्देश्य से दी गई है, ताकि हमें
एकादशी की महिमा समझा, एकादशी हमें मिस नहीं कर। तो किस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज जी की एकादशी को तोड़ने की कोशिश की। और अम्बरीश महाराज जी की खूबी थी एक, वो भी हमने शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? सीताराम 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 कहिए, जाहे बिधि राखे राम ताहे बिधि रहिए। वो राजा थे, लेकिन साल साल अपना राजपाट छोड़कर और मथुरा वृंदावन में आके भगवान की सेवा किया। वहाँ मंदिर बना रखा था उन्होंने, राजभार मंत्रियों के हाथ में। और दुर्वासा जी ने एक बार उनको तंग किया कि मैं अभी आऊँगा खाने के लिए। व्रत पारण का टाइम निकला जा रहा था, उन्होंने आचमन करके पारण कर लिया, निर्जला व्रत रखा था एकादशी का। और उस समय दुर्वासा जी ने उनको मारने की कोशिश की। अपना दाढ़ी का बाल निकाल के एक राक्षसी बनाई और राक्षसी को बोला खा जा इसको। और राक्षसी आग का गोला बन के उनको खाने गई, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसने उनको बचा दिया, राक्षसी को मार दिया। दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा घूमे चारों ओर, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, किसी ने मदद नहीं की। विष्णु जी ने कहा मैं तो कर ही नहीं सकता मदद। बोलते चक्र आपका और आप नहीं मदद करोगे तो करेगा कौन? बोलते हैं मैं बिक गया हूँ, बिका हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप कैसे बिक गए हो? बोलते मैं ऐसे बिक गया हूँ कि मैं भक्तों के हाथ में बिक गया हूँ। तो तूने भक्तों के चरणों में अपराध किया, उन्हीं से माफ़ी मांग। फिर वो वापस गए अम्बरीश महाराज जी के पास, माफ़ी मांगी। और अम्बरीश महाराज जी उनके लिए खाना लेके, प्रसाद लेके बैठे हुए थे। 1 साल से वो घूम रहे थे, तब से 1 साल से उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, दुर्वासा जी के इंतजार, उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद वो गंगा जी लेके आए, कौन? भगीरथ महाराज, उनकी कथा है। फिर भगवान राम की कथा है। ये सारे के सारे 9वें स्कंद में कथाएं हैं। इसके बाद उन्होंने, शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को हियारकी सुनाई। सूर्यवंश में कौन कौन लोग हुए, चंद्रवंश में कौन कौन लोग हुए, बहुत लंबी लंबी, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, उसके इतने बेटे, उसके बेटों की ये बेटी, उसकी इतनी लंबी, उसको सुनना याद करना बड़ा मुश्किल काम। हमारे पूजपा तीर्थ महाराज जी हैं, उनको काफ़ी कुछ याद है, लेकिन औरों को याद करना कोई भी इसको याद नहीं कर सकता। बड़ी लंबी श्रेणी है, बड़ी लंबी। उसी को सुनाने लग जाओ ना 2-3 दिन लग जाएंगे। अब ये सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए। किसके? परीक्षित महाराज जी के। आखिरकार परीक्षित महाराज जी बोल पड़े, प्रभु एक बात करो, बहुत हो गया। अब यदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं उनके बारे में बता। मेरा मरने का समय आ रहा है और आप इधर उधर की गप्पे मार रहे हो। ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोला, डायरेक्ट तो नहीं बोला हैं, हाँ, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट ये है क्या कि हम ये कृष्ण की कथा सुनाओ, जिनकी सुनने से मन सरस हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। मैं उसी को सुनने के लिए बेताब हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे मैं यही तो तुमसे सुनना चाहता था कि तुम सुनना भी चाहते हो क्या? नहीं। मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों को देख रहा हूँ, कोई भी इस योग्य नहीं है कि इस कृष्ण कथा को सुने, और अब तुम योग्य हो तो ही तो तुम्हें सुनाऊँ। तुमने अपने अंदर इसकी इच्छा जागृत हुई है, तुम ये सुना। मैं तुमको यदुवंश की, वृष्णिवंश की, इन राजाओं की कथा पहले तो उन्होंने सुनाई। बोले सुखदेव गोस्वामी, जो इस तरह का प्रश्न करता है कि बहुत हो गया, मुझको कृष्ण कथा सुनाओ, वो अपना तो भला करेगा ही करेगा, सारे संसार का भी भला करेगा। तो ययाति राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे। उसमें उनके 3 पुत्र थे, शायद 2 या 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था यदु। ययाति को उनके ससुर शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जा तू बूढ़ा हो जा, ससुर ने दे दिया। तो अब ययाति बूढ़े हो गए। ययाति कहते मैं तो बूढ़ा हो गया, तो इस हिसाब से तो आपकी बेटी जो है वो एक किस्म से विधवा हो गई, मैं तो बूढ़ा बेकार, वो जवान, मुझे जवानी वापस करो। बोलते हैं अब वो तो मैंने श्राप दे दिया, तू अपने बेटे से जवानी एक्सचेंज कर ले। तो यदु से बोला कि तू मुझे अपनी जवानी दे दे, अपने बेटे से कहा। यदु कहता है कि मेरी जवानी आपके भोग विलास के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है, मैं नहीं दे सकता। फिर दूसरे बेटे से मांगी, उसने दे दी। और ययाति महाराज बहुत समय तक भोग किए। बाद में फिर उन्हें होश आया कि कमाल, मैं अपने बेटे की जवानी पे भोग कर रहा हूँ, कितना मैं कितना दोषी हूँ। फिर वो भगवान की भक्ति में लगे। तो क्योंकि यदु ने
अपने पिता को नहीं दी जीवानी, तो एक किस्म से पिता की सेवा नहीं की, तो इसलिए उन्हें महान माना गया। पर किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान कृष्ण ने उनके वंश में क्या किया? जन्म लिया। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? यदुवर। यदुवंश में पैदा हुए ना, यदुवर उनका नाम। तो वो बतला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की वृष्णि वंश में तो एक राजा हुए देवमीड़, नाम याद रखना। क्या नाम? देवमीड़ राजा थे, क्षत्रिय थे, मथुरा के समझ लो राजा। उनकी 2 रानियां थीं, एक क्षत्रायण रानी थी और एक वैश्य कुल से। वैश्य कुल समझते ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य कुल से थी। 2 रानियां थीं। जो क्षत्रिय कुल से रानी थी, उस रानी से शूरसेन पैदा हुए। कौन हुए? किसके बेटे? देवमीड़ के। और जो वैश्य थी, उससे पैदा हुए परिजन्य। क्या नाम? परिजन्य। परिजन्य को उन्होंने गांव में भेज दिया कि जा तो गायों को संभाल, गाय संभाल। और परिजन्य के 5 बेटे हुए, उपानंद, सुनंद, ऐसे करके, और बीच वाले का नाम था नंद। उनके 5 बेटे हुए, 5 की शादी हो गई। नंद की शादी हुई यशोदा से, और 5 के बेटों में 4 के तो बच्चे थे, लेकिन नंद यशोदा के बच्चा नहीं था। इधर शूरसेन के कई बेटे थे, उसमें एक बेटे का नाम था वसुदेव। शूरसेन के एक बेटे का नाम था वसुदेव। वसुदेव जब पैदा हुए उस समय देवताओं के नगाड़े अपने आप बजने लगे, क्योंकि वसुदेव पिछले जन्म के कोई बहुत भगवान की कृपा प्राप्त पात्र थे। वो व्यक्ति थे जिनका बेटा कौन होना है? भगवान ने बेटा बनना है, जिनका बेटा भगवान ने बनना है। अब एक बात को समझना, एक तरफ ब्रज और एक तरफ मथुरा। मथुरा में शूरसेन वसुदेव, और दूसरा हिस्सा मथुरा का, वहां दूसरे राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा कौन था? कंस। उग्रसेन का बेटा कंस। दोनों ही पास में, एक ही स्थान पे, दोनों मथुरा के एरिया में है। ये सारी ज्योग्राफी आप लोगों को इतनी तो आनी ही चाहिए, अगर हमने क्या सुननी है? कृष्ण कथा सुननी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मालूम होनी। मुझे ध्यान है, मेरे कर्मी जीवन में मेरी कास्ट थी जुल्का। तो मेरे दादाजी जब आते थे ना, तो मैं उन्हें बैठाल देता था। मैं कहता था, बाबूजी जुल्का तो कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि सारे संसार में हम ही लोग हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। बोलते नहीं है। तो मैं पूछता था, अच्छा बताओ हमारे पूर्वजों का नाम क्या था? तो फिर मैं लिखता था, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, आपका नाम M.L. जुल्का। अच्छा, आप M.L. जुल्का। फिर आपके पिताजी का नाम लब्भा मल, उनके पिताजी का नाम ये 6-6, 7-7 पीढ़ी वो नाम बताते थे। मैं लिख के रखता था, बड़ा शौक था पता चले कि किसका क्या है। एक बार हम हरिद्वार गए, अपने दादाजी की मृत्यु के बाद में हरिद्वार गया, पता तो वहाँ पे पंडे लोग होते हैं, उन्होंने बही खाता निकाला, तो जो मैंने लिखा हुआ था वो सारा का सारा बतला रहा है कि ये इनके पिताजी, ये इनके पिताजी, ये इनके पिताजी, ये। वहाँ से सारा हिसाब किताब। हमें अपने खानदान का नाम पता होना चाहिए। अगर हमने ब्रज में जाना है, नंद बाबा यशोदा के जाना है, तो नंद जी के पिताजी कौन मालूम होना चाहिए ना, परिजन। उनके पिताजी कौन, वो तो फिर वहीं पे देवमीड़। अरे वहाँ तक तो चले जाओ ना, उसके बाद फिर हरिद्वार के लोगों से पूछ लेना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने सबके बतलाए हैं, परिजन्य के पिताजी, शूरसेन के पिताजी, उनके भी पिताजी, सबके सब दिया हुआ है भागवत में, अगर उठा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? किनके? नहीं, हाँ, उनके पास तो उतना ही है जितने लोग जाके लिखा देते थे, हैं? हाँ, तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी के पास हैं, उनसे आप ले सकते हो। भागवत में लिखे हुए हैं, बड़े लंबे, बहुत लंबी चौड़ी लिखी है। भविष्य पुराण में भी कुछ और लिखे हुए हैं। खैर, मेरी बात को ध्यान से दो, सुनना जरा ध्यान से। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये यशोदा माँ, ये नंद बाबा और ब्रज के जितने लोग थे, जिसमें कृष्ण के सखा सुदाम, श्रीदाम और ब्रज की गोपियाँ, राधा रानी, वृषभानु महाराज, कीर्तिका सुंदरी, ये सब के सब कृष्ण
धाम से, भगवान के गोलोक वृंदावन से वहाँ से उतर के नीचे आए थे। कृष्ण उनको वहाँ से लेके आए थे। ये यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि के क्रिएशन में नहीं बने, ये वहाँ से सीधे आए। लेकिन सीधे तो पृथ्वी पे आ नहीं सकते, इसलिए जन्म लेने की लीला करनी पड़ती है। तो यशोदा जी ने नंद जी ने जन्म लेने की लीला की, किसके यहाँ पैदा हो गए? पर्जन्य महाराज। और पर्जन्य किसके यहाँ पैदा हुए? वो शूरसेन के पैदा हो गए। ये सारी क्या है? लीला है। पर ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, ये लोग सच्चिदानंद शरीर वाले हैं। ऐसे ही देवकी और वसुदेव भी ये ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान उन्हीं के बेटे बन सकते हैं। जिनका शरीर हड्डी मांस मज्जा का है, जिसमें मूत्र और मल पड़ा हुआ है, वहाँ भगवान नहीं होते। ये कुंती, ये पांडव, ये सब के सब सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, सब के सब। तो कंस ने अपनी बहन देवकी, सगी बहन नहीं थी, वो कज़न थी, उसको वसुदेव से विवाह किया, जबकि वसुदेव से ऑलरेडी कई शादियां हो चुकी थी, कई शादियां हो चुकी थी वसुदेव की। लेकिन वसुदेव थे इतने अच्छे, थे इतने सरल स्वभाव के कि कंस ने चाहा कि ये वाली बेटी भी, ये वाली मेरी बहन वसुदेव के यहाँ ब्याही जाए। वो इतना खुश था कि बहन को शादी कराकर, अपनी प्यारी बहन को शादी करा के और खुद रथ चलाकर उसको ससुराल ले जा रहा था, और देवताओं से रहा नहीं गया। ये भी भगवान की लीला का हिस्सा है। हे कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से लेके जा रहा है, इसके 8वीं संतान के द्वारा तो मारा जाएगा। अब किसी ने कहा ये कहने की क्या जरूरत है? बोलते अगर यही नहीं कहा जाता तो सारी कृष्ण लीला ही नहीं बनती। यही नहीं कहा जाता तो कृष्ण लीला ही नहीं बनती। वो तो तलवार लेके देवकी को मारने पे आ गया ना। अच्छा देखो, बड़ी अजीब बात, भक्त के को पता चले कि 7वें दिन तू सांप के द्वारा मारा जाएगा, तो वो क्या करता कि सारे सांपों को दुनिया में मार डालो, ना रहे सांप ना मुझे काटेगा। ऐसा नहीं किया उसने सांपों के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। यद्यपि उसके बेटे ने किया, जन्मेजय ने, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और उसको भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगा दिया। लेकिन कंस को जब पता चला कि मैं इसके 8वें बेटे के द्वारा मारा जाऊंगा, तो उसने कहा कि ये वाली बात तो सही है कि मैं इसके 8वें बेटे के द्वारा मारा जाऊंगा, लेकिन मैं इस अपने भाग्य को ही पलट देता हूँ, ना रहेगी बहन, ना मरूंगा, ना मैं मरूंगा, बहन को ही मार देता हूँ, ना इसके बच्चा होगा। बहन को मारने लगा। तब वसुदेव ने कहा कि तू क्यों मारता है बहन को? तो ये डर तो बच्चों से है, इससे थोड़ी है, बच्चे हम तुझे दे देंगे, तो उसको मार देना। ये आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो पहला बच्चा हुआ, वो पहला बच्चा लेके गया वसुदेव जी कंस के पास। वसुदेव जी कहते, कंस कहता है तू कैसा जी जाए मेरा? क्यों? अपना बच्चा खुद ले आया मेरे पास उसे मरवाने के लिए, हैं? बोलता वायदा किया था ना, तुम अपने वायदे के इतने पक्के हो। देख, मुझे तो तेरे 8वें बेटे से डर है ना, ले जा इसको, छोड़ा। असुर लोग भी दया करते हैं। जब उसने कहा छोड़ा, तो देवताओं के यहाँ तो कोलाहल मच गया। देवता लोग तो डर गए, सारी मीटिंग की है, पृथ्वी पे तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या है? कंस दयालु बन गया, कंस और दयालु बन गया। उसको दयालु नहीं बनना, मत बनने दो उसको दयालु। नारद जी को बुलाया, उन्होंने क्यों? अब कंस दयालु बनेगा तो भगवान कृष्ण नीचे क्यों जाएंगे? कंस तभी जाते हैं ना जब असुर भक्तों को तंग करते हैं। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं, ऐसे मुनि हैं, जिनको असुर लोग भी प्यार करते हैं और देवता लोग भी प्यार करते हैं और भक्त लोग भी प्यार करते हैं। नारद जी जब वहाँ गए, उसके बगीचे पे बैठ गए, कंस के घर में नहीं गए। मैसेज भेज दिया कंस को, बोलो नारद जी आए हैं, बगीचे में बैठ। भागा भागा आया, उनके पैरों पे पड़ा, उनका पूजन किया। नारद जी कहते हैं कंस, तू जानता है मैं तेरा कितना सुहृद हूँ। सुहृद समझ लो, वेल विशर हूँ। हाँ जानते। मैं ना वहाँ सुमेरु पर्वत पे घूम रहा था, वहाँ पे सारे देवताओं ने मीटिंग की है, ब्रह्मा जी साथ में थे। मैंने भी जाके कान लगा के सुना। मैंने कहा देखो तो सही कह क्या रहे हैं। और सारे के सारे लोग कह रहे थे कि कंस को कैसे मारा जाए। ये पिछले जन्म में कालनेमी था, अब ये कंस बन के आया है। कालनेमी के समय में भी कोई देवता उसको मार नहीं सका, तब विष्णु आए थे और उसने कालनेमी को मारा था। विष्णु ने किसको मारा? कालनेमी को मारा। कालनेमी मालूम है कौन था?
और डिटेल में बताऊंगा। कालनेमी हिरण्याक्ष का बेटा था। 2 भाई थे ना, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। कालनेमी हिरण्याक्ष का बेटा था। हिरण्याक्ष को भी मारने के लिए भगवान आए। कौन से? वामन भगवान, क्या वराह भगवान आए, और कालनेमी को भी विष्णु ने मारा। तो अब उस समय विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम जाओ और कंस के रिश्तेदार बन जाओ, और मैं भी आता हूँ, और हम सब मिलके कंस को खत्म कर देंगे। ये कौन सुना रहा है? किसको? नारद जी सुना रहे हैं। और किसको? कंस को सुना रहे हैं। अब कंस बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात बता, एक फूल देगा उसको, इसमें पंखुड़ियाँ कितनी हैं, गिनना तो सही। उसने गिनी, बोलता 8 है। अच्छा बता, पहली पंखुड़ी कौन सी है? बोलता है कोई सी भी ले लो पहली। ये पहली, तो 8वीं ये। उन्होंने फूल घुमा दिया। बोलते अब पहली कौन सी हो गई? बोलते अब पहली 8वीं हो गई। यही इनकी लीला है। पहली 8वीं हो सकती है, जैसे फूल की पंखुड़ी पहली 8वीं हो गई ना, ऐसे ही इनका पहला बच्चा 8वां पहला हो सकता है। तुम्हें कुछ पता है? सारी प्लानिंग इनकी तो ये मारने के लिए तो है। ओ पकड़ लो वसुदेव देवकी को। ये भी देवता लोग हैं। हाँ, ये भी देवता हैं। पिताजी मेरे वो भी देवता हैं, वो लोग वो भी देवता हैं। और उसने अपने सारे खानदान को लेके जेल में डाल दिया। खुद राजा बन गया, पिताजी को भी जेल में डाल दिया। पिताजी कौन? उग्रसेन। वसुदेव देवकी, उनको भी जेल में, और पहला बच्चा उनके सामने मार डाला। और हरी श्री राधा रमन विराज। आज जल्दी नहीं कर रहे क्या? आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। चलो फिर, चलो 2 घंटे चलेगा आज। कल जाना तो नहीं है ना? चलो फिर थोड़े देर रुको। आज क्या बोल रहा था? हाँ, सारे परिवार को जेल में डाल दिया। और जितने भी वृषणी वंश के थे, जितने भी यदु वंश के थे, उनको मारना शुरू कर दिया। सब भाग गए वहाँ से। वो हस्तिनापुर चले गए, कोई पंचाल चला गया, कोई कहाँ चला गया। और जो 2-4 लोग थे, उन्होंने आपस में मीटिंग की, यार हम चले गए तो कृष्ण को नहीं देख सकेंगे, भगवान आने वाले हैं इनके यहाँ, तो 8वां बेटा तो इनका भगवान होगा, हम उसको देख नहीं सकेंगे। तो जो भगवान के जबरदस्त भक्त थे वो रुक गए, और वो कंस के चमचा बन गए। चमचा समझ रहे हो? अरे महाराज, हम आपके साथ, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जो कहेंगे। अक्रूर जी उनमें से एक थे। वो कृष्ण के क्या बन गए? और कंस के क्या बन गए? वो चमचे बन। अंदर से कृष्ण की चिंतन, और बाहर से वो जय कंस महाराज, जय कंस महाराज, जय कंस। दूसरा बच्चा हुआ, वहीं मार दिया। तीसरा बच्चा हुआ, उन्हीं के सामने, वसुदेव देवकी के सामने, जेल में ही दीवार पे फेंक कर 6 बच्चों को मार। फिर भगवान श्री कृष्ण आए, और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया को कहा तुम आओ और एक काम करो, अब देवकी के गर्भ में एक बच्चा होगा, और इधर रोहिणी के गर्भ में भी एक बच्चा होगा। तुम देवकी के गर्भ का बच्चा देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ वाले बच्चे में मिला दो। तुम उसको रोहिणी के गर्भ में डाल देना, और उसके बाद मैं फिर यशोदा का बेटा बनकर पैदा होऊंगा, और वहाँ तुम उनकी लड़की बनकर पैदा हो, और तुम्हें कंस ले जाएगा। वसुदेव जी ले जाएंगे। अब तुम क्योंकि मेरी अनुजा बनोगी, क्या बनोगी? अनुजा। अनुजा मतलब छोटी बहन बनोगी। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, अनेकों नाम से तुम जानी जाओगी। दुर्गा, वैष्णवी हैं, कतानी, पता नहीं कितने कितने नाम बता दिए। कई देवियाँ तो हमने और बना दी हैं, जो भगवान ने बोली थी उससे भी ऐड। लेकिन जहाँ भी कभी देवी की पूजा होती है ना, मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद फल रहा है। भगवान ने कहा है तुम्हारी पूजा होगी, और तुम लोगों को संसारिक इच्छाओं को पूरा करोगी। ये भी लिखा है, कौन सी इच्छाओं को करोगी? पूरा संसारिक इच्छाओं को पूरा कर। वास्तव में ये कंस और बहुत सारे राजा और उनके सैनिक पिछले जन्म में असुर थे और क्षत्रिय बन के पैदा हो गए। असुर लोगों का असुर लोक अलग से है, पृथ्वी नहीं है, लेकिन पृथ्वी पे सारे असुर आ गए। कंस भी आ गया, जरासंध, और पृथ्वी का भार बढ़ गया। पृथ्वी रोते हुई ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, सारे देवताओं के पास ये लोग गए, और सारे देवताओं को लेकर शिव जी, ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पे, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट स्थान है, एक सागर है, उसका नाम है
क्षीर सागर, क्षीर मैंने दूध, दूध का सागर, वहाँ पे भगवान विष्णु क्षीरोदकशयी विष्णु रहते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने जाकर बैठकर स्तुति की, क्षीरोदकशयी विष्णु की स्तुति की और समाधि में बैठ गए। उस समय आकाशवाणी हुई जो ब्रह्मा जी को सुनाई दी, और ब्रह्मा जी को क्षीरोदकशयी विष्णु ने बोला, ब्रह्मा जी भगवान को तुम्हारे पृथ्वी की समस्याओं का पता है। अब विष्णु है भगवान, लेकिन विष्णु जी बोल रहे हैं कि भगवान को तुम्हारी समस्याओं का पता है। अब विष्णु जी के अलावा कौन से भगवान हो सकते हैं? वो श्री कृष्ण। भगवान को तुम्हारी समस्याओं का पता है और उन्होंने आने का फैसला कर लिया है सपरिकर, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर, राधा रानी, गोपियां और ये वो सब के समेत नीचे आएंगे। और उन्होंने आज्ञा दी है कि सारे देवताओं को बोले वो भी पृथ्वी पर जन्म लें और उनकी लीलाओं में सपोर्ट करें, और अपनी पत्नियों को भी कह दें कि वो भी जन्म लें और उनकी प्रिया की सेवा करें। पत्नियां क्या करेंगी? उनकी प्रिया की सेवा करें। अब ये बात ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को सुनाई कि क्षीरोदकशयी विष्णु ने ये आदेश दी। इसी चीज को बड़े डिटेल में हमारे गर्गाचार्य जी ने अपनी एक ग्रंथ में लिखा है, गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में वो क्या लिखते हैं कि जब पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास और बाकी देवता गए, तो उस समय क्षीरोदकशयी विष्णु भी वहां पे आ गए। विष्णु कहते हैं कि चलो मैं तुमको एक जगह ले चलता। तो विष्णु जी उन सब को इस ब्रह्मांड के पार में ले गए। तो जब वो लेके गए तो इस ब्रह्मांड में 8 पपड़ियां हैं, 8, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लास्ट 8th लेयर है। उस सब लेयर का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक पृथ्वी, एक जल की लेयर, एक वायु की लेयर, अग्नि की लेयर, मन, बुद्धि, अहंकार, डिफरेंट लेयर, और लास्ट में प्रकृति खुद, उसकी लेयर है। वहां डार्कनेस है बड़ी जबरदस्त। उस सब को पार करके बाहर निकले रोशनी में, वो ब्रह्म ज्योति, वहां पे बहुत तेज रोशनी, उसको पार किया। सदाशिव लोक आया, उसको भी पार किया। बैकुंठ धाम को भी पार करते हुए, अयोध्या धाम को पार करते हुए, द्वारका को पार करते हुए एकदम टॉप में गोलोक वृंदावन के अंदर घुस गए। लेकिन वहां पे घुसते ही वहां पे टेरिटरी पे उनको एक गोपी ने रोक दिया। हॉल्ट, कहाँ जा रहे हो? गोपी ने रोक दिया। तो विष्णु जी कहते हैं हम भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा। तो गोपी पूछती है आए कहाँ से हो? आप लोग आए कहाँ से हो? आप लोग हो कौन? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम ब्रह्मांड से आए, मैं उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। बड़े हेकड़ से बोलते हैं, हम ब्रह्मांड से आए हैं, मैं उस ब्रह्मांड का कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। तो गोपी कहती है कौन से वाले ब्रह्मांड से आए हो? ब्रह्मा जी का सिर चकरा। वो तो समझते थे एक ही ब्रह्मांड है जिसका मैं ब्रह्मा हूँ, आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं? अरे भाई एक ही तो ब्रह्मांड है जिसका मैं ब्रह्मा हूँ। तब विष्णु जी ने कहा कि भगवान को कहना कि जब आपने वामन का अवतार लिया था और 2 पग से सारे ब्रह्मांड को नापा था, और जिस ब्रह्मांड को नापते समय ब्रह्मांड की 8 पपड़ियां क्रैक हो गई। जब वो पैर उठा रहे थे तो ब्रह्मांड के टॉप में पहुंचे ना, तो ऐसा पैर उठाया कि 8 पपड़ियां क्या हो गई? क्रैक हो गई, और उनका अंगूठा ऊपर तक चला गया। और वो जो ब्रह्मांड है वो विरजा नदी में डुबोडुबी कर रहा था। तो विरजा नदी का जल उस क्रैक में होता हुआ भगवान के चरणों पे गिर गया, उनके अंगूठे से होता हुआ, उनके पैरों से होता हुआ एकदम एड़ी तक आ गया। और ब्रह्मा जी ने उस समय उसको अपने कमंडल में ले लिया। वही बन गई गंगा जी, वही गंगा जी बनी। तब वो गोपी बोलती है तुम सब में ये कुछ समझदार है। किसको लिए? विष्णु के लिए। तुम सब में ये कुछ समझदार है और तुम लोग गूलर के कीड़े कहीं के, ऐसे करके ना, गूलर के कीड़े कहीं। एक पेड़ होता है उसमें फल होता है गूलर। गूलर जो है एकदम बंद होता है, क्लोज, उसके ना अंदर कोई घुस सकता है ना अंदर वाला बाहर आ सकता है। अब उस गूलर में ही एक कीड़ा पैदा होता है, वो कीड़ा गूलर में ही मर जाता है क्योंकि बाहर तो आ ही नहीं सकता। कोई गूलर को तोड़ दे तो वो कीड़ा बाहर आता है। तो बोलते हैं ये ब्रह्मांड गूलर है और तुमने कभी ब्रह्मांड से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। तुम कौन हो? गूलर के कीड़े, जो ब्रह्मांड में ही रहना चाहते हो, ब्रह्मांड से बाहर आना ही नहीं चाहते।
गूलर के कीड़े कहीं, और ऐसा कह के वो उनको ले गई। कहाँ ले गई? भगवान के पास। भगवान का सभा लगी हुई थी, कृष्ण की सभा लगी हुई थी। तो सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी यूं एकदम खड़े हो गए। विष्णु जी थोड़े आगे बढ़े तो कृष्ण कहते हैं आइए आइए विष्णु जी आइए, ऐसे करके हाथ किया। विष्णु जी ने भी हाथ किया। विष्णु जी आगे बढ़े, आगे बढ़ के कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, विष्णु जी उनके अंदर घुस गए, गायब। विष्णु जी गायब। अब इन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, कि उसी समय भगवान राम आए। राम आए तो कृष्ण ने फिर कहा आइए आइए आइए, उनको गले लगाया, राम भी उनके अंदर घुस। फिर नारायण आए, जितने अवतार हैं सब आए। वो सारे अवतार देख रहे हैं। उन्होंने तो 24 सुने थे, यहाँ तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सारे अवतार आ रहे हैं और कृष्ण में घुसते जा रहे हैं। जब सब घुस गए तो कृष्ण कहते हैं देखा, ये सारे अवतार मेरे में हैं और मेरे से ही निकल। तो इन सारे अवतारों को अपने साथ लेकर मैं पृथ्वी तुम्हारे पास आने जा रहा हूँ। तो इसलिए भागवत कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो पहला प्रश्न था ना कि शास्त्रों का सार क्या है, वो ये शास्त्रों का सार है कि सारे तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन अवतारों का जो अवतारी है, मूल है, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो तुम जाओ, मैं जन्म लूँ। अब 6 बच्चे तो मर गए और 7वां गर्भ फिर ठहर गया, क्योंकि वसुदेव जी की पत्नी देवकी थी और बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन एक उनमें पत्नी थी रोहिणी, जो वसुदेव जी को के बहुत करीब थी। कंस ने उसको जेल में आने की इजाज़त दी हुई थी कि तू आ सकती है, मिल सकती है, फिर जा सकती है। वसुदेव जी तो जेल में रहेंगे, देवकी भी जेल में रहेगी, लेकिन तुम आना जाना कर सकती हो। तो क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव जी के साथ थी और देवकी भी थी, दोनों एक साथ गर्भवती हो गई। कौन कौन? देवकी और रोहिणी। अब जब रोहिणी गर्भवती हो गई तो वसुदेव जी को चिंता लगने लगी। वसुदेव जी सोचने लगे कि कंस तो इसके भी बच्चे को मार देगा, वो कहेगा पता नहीं 8वां यही ना हो, अब तो उसके ऊपर भूत सवार है। तो वसुदेव जी ने रोहिणी को कहा कि अब तू यहाँ मत रहे, भाग जा यहाँ से, तो सीधी गोकुल में चली जा, वहाँ नंद बाबा मेरे मित्र हैं, उनके पास जा, उनके साथ रह, वो तुझे बड़े प्रेम से रखेंगे। कौन? नंद बाबा। तो उनके पास चली जा। और रोहिणी उस समय कहाँ चली गई? वो गोकुल में चली गई, नंदगाम नहीं, वो गोकुल में चली गई, यमुना जी पार करके गोकुल चली गई। किसी को भी कानों कान खबर नहीं है। ये सारी कृष्ण लीलाएं हैं, इनको ध्यान से सुनने से हम इस संसार सागर से पार चले। कृष्ण लीलाएं। अब यहाँ एक प्रश्न उठा, वसुदेव जी की ब्यूटी क्या थी, खूबी क्या थी? वो इंद्रिय जीत थे, इंद्रियां को ऊपर उनको पूरा काबू था, वो सहनशील थे और वो अपनी वायदे के क्या थे? पक्के थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो अगर वो इतने सहनशील थे, इंद्रिय जीत थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग करके सन्यास क्यों नहीं ले ली? सन्यास ले लेते तो पुत्र ही नहीं होते, पुत्र नहीं होते तो कंस मारता किसको? झगड़ा ही नहीं होता, सारा का समस्या ही खत्म हो जाए। आजकल तो कह सकते हैं ना कि वो लड़का लड़की साथ रहते हैं, बच्चे तो पैदा नहीं करते हैं। कंस के समय, उस समय में ये आर्टिफिशियल रोकथाम तो थी नहीं, तो यही थी कि तुम सन्यास ले लो, या पत्नी के साथ रहते हुए भी पत्नी के साथ रहो नहीं, बच्चे होंगे नहीं। अपने आंखों के सामने 6 बच्चों को मरता देखना, ये तो तुम उस अत्याचार के भागी बन गए। भागी बन गए कि नहीं? खुद पैदा किए और ये मालूम है कि ये मरेगा, ये मालूम भी है, पैदा क्यों किया? उनके मरने का तुम्हारे ऊपर क्या लगता है? पाप लगता है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस कथाओं को समझाया। दुनिया की नज़र में ये पाप है, लेकिन हमारे वसुदेव जी ने 6 बच्चे नहीं पैदा किए, मिनिमम टाइम में बच्चे पैदा किए। एक साल के अंदर अंदर एक बच्चा पैदा हो गया, एक साल के अंदर बच्चा पैदा हो गया। उनको वो मरता हुआ बच्चा नहीं दिख रहा था, उनको इंतजार थी 8वें की, क्योंकि 8वें में कौन आने थे?
भगवान आने दें। और वो भगवान के भक्त कौन जी रहा है कौन मर रहा है नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, भगवान कब मिले। जीने मरने को देखने वाला तो वो शमशान घाट में बैठा हुआ जो वो है, वो देखता है कौन आया है कौन मर गया है। मेहंदी है ना, मेहंदी कब रंग लाती है, उसको पहले काटो, उसको फिर सुखाओ, उसको फिर कूटो, फिर उसे पानी में डालो, उसको मसलो, फिर हाथ में लगाओ, ऐसे करके बंद करके रखो, फिर दूसरे दिन देखो लाल। ऐसी भक्ति है, वो भी कई सारे मेहंदी के तरह से पिस के जब हो जाती है तब वो रंग लाती है। क्या पिसना है, ये भक्ति है। भक्ति क्या है कि भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो, वेट फॉर हिज, इंतज़ार करो और उसके रास्ते में आने वाले समस्त कठिनाइयों को बर्दाश्त करो। चाहे विधि राखे राम ताए विधि नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी के अंगों से कई लोगों का जन्म हुआ, अंगों से। ये मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, यहूदी रिलीजन तो आदम और हव्वा इनको मेन मानते हैं, लेकिन लिया उन्होंने हमारे से है। हमारे यहाँ आदम नहीं है, हमारे यहाँ मनु है। फर्स्ट पर्सन कौन है? मनु। लेकिन ये मनु भी फर्स्ट नहीं है, मनु फर्स्ट है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से मनु पैदा, तो ब्रह्मा जी से उनके माथे से शिव जी निकल के आए, ब्रह्मा जी से कई ऋषि मुनि निकले, ब्रह्मा जी से ही मनु निकले। ब्रह्मा जी से एक निकले, उनका नाम था मारीच। क्या नाम? मरीच हैं। और मरीच के 6 पुत्र थे, वो सब के सब ब्रह्मा जी के ही लोक में रहते थे और भगवान की स्तुति करते थे। जो मन का मालिक है ना, वो मरीची हैं और उनके 6 पुत्र, उनके भी नाम है, मुझे अब नाम याद नहीं है। तो एक दिन ब्रह्मा जी के शरीर से ऐसे ही अलग अलग चीजें अपने आप प्रकट होती जा रही हैं। एक लड़की पैदा हो गई ब्रह्मा जी के शरीर से, बड़ी सुंदर, गजब की, तिलोत्तमा उसका नाम। उसको देखकर ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए और उसके पीछे भागे। तो जब वो उस लड़की के पीछे भागे तो उन पे ये इल्जाम लग गया कि तुम अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हो। तो ये जो 6 लड़के थे मारीची के, जो ब्रह्मा जी के एक किस्म से ग्रैंड सन हुए, समझ आई? ये ब्रह्मा जी के क्या थे? ग्रैंड सन। तो ग्रैंड सन जो हुए, उन्होंने हंस दिए। अब दादाजी कुछ गलती कर रहे हैं, बेटे को हंसना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने एक जगह एक श्लोक वो लिखा है, समर्थवान को नहीं दोष विचार। जो समर्थवान होता है उसमें दोष नहीं होता, दोष नहीं ढूंढना चाहिए। ये हंस पड़े तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ असुर योनि में जन्म। अब ये रो पड़े, हम तो आपके हैं, हम असुर योनि में जन्म लेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बोलते तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम भगवान का उच्चिष्ट लोगे। उच्चिष्ट समझते हो? भगवान का झूठा लोगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब जी वो 6 के 6 असुर कुल में पैदा हो गए। कहाँ पैदा हो गए? हिरण्याक्ष का बेटा कालनेमी के 6 बेटे बनके ये 6 मारीची के पुत्र पैदा हो गए। जैसे हिरण्याकश्यपु का बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त था, वैसे ये हिरण्याक्ष का बेटा कालनेमी के ये 6 लोग भी भगवान के भक्त थे। पैदा तो असुर योनि में हुए, लेकिन मन उनका कौन सा रहा? वो ब्रह्मा जी वाले के, वो भगवान के भक्त रहे। अब कालनेमी कहता था कि भगवान की भक्ति नहीं करनी, मेरी भक्ति करो, और ये फिर भी भगवान की भक्ति करते थे, बाप की मानते नहीं थे। बोलते हैं कमबख्तो, बाप की मानते नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बाप के हाथों मरो। अब उन्होंने श्राप दे दिया, क्या? बाप के हाथों मरो। और उस ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ असुर बनो। अब ये असुर बन गए। कालनेमी मारा गया। किसने मारा? विष्णु जी ने मारा। अब ये लोग रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे? ये बलि महाराज जी के साथ रह रहे थे। बलि महाराज जी के रिश्तेदार बन गए ना, तो बलि महाराज जी के साथ रह रहे थे। भगवान ने बलि महाराज जी को कहाँ भेज दिया? सुतरलोक में। तो ये भी उनके साथ चले गए, कहाँ? सुतरलोक में, 6 के 6। अब इनको ये वर था कि तुम बाप के हाथों मारे जाओ। तो कालनेमी मर के कंस बना। कंस कौन था? कालनेमी। पहले बतलाया ना, नारद जी ने कहा था कि कालनेमी को कंस ने मारा, वो विष्णु ने मारा, वही तुम कंस बने हो, अब तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तो कंस कौन था? कालनेमी। अब भगवान ने वो एक एक बच्चे को, वो जो मारीची के असुर के थे, जैसे ही वो गर्भवती होती तो वो सुतल लोक से आता और गर्भ में आ जाता और बच्चा पैदा होता और कंस उसको मारता। तो कंस मार किसको रहा था? अपने ही बच्चों। अगर कंस ना मारता तो इन 6 का ये श्राप नानु मुक्त होता। तो इन 6 को श्राप मुक्त करने के लिए कंस ने के हाथों मरना। और फिर जब भगवान मथुरा आए, देवकी के यहाँ आए, उन्होंने देवकी के स्तनों को पिया, तो देवकी ने एक बार कहा कि तेरे 6 बड़े भाई कंस ने मार दिए, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, उनको लेके आ। तो ये फिर 6 के 6 मरने के बाद फिर सुतल लोक में चले गए। भगवान कृष्ण उनको सुतल लोक से 6 को लेके आए। माँ देवकी ने उन 6 को गोदी में उठाया और उनके स्तनों से दूध हुआ और उनको 6 को दूध। लेकिन अब उनके स्तन जो थे वो कृष्ण के क्या हो गए थे? उच्चिष्ट हो गए थे। इसलिए कृष्ण वो स्तनों से दूध पीते ही उनका वो दूसरा श्राप भी खत्म हो गया और फिर वो ही मारीची के पुत्र बनकर कहाँ चले गए? धाम में चले गए। ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो ये वाले जो ग्रंथ हैं ना, इन ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आप ये भागवत पढ़ो ना, जो इनके पास है, कौन सी, ये भी उठा के दिखा दो, उसमें ये चीज़ें इतनी डिटेल कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए भागवत सुनने सुनाने में मज़ा भी आता है, लेकिन टाइम होना चाहिए, मूड भी होना चाहिए, जाने की जल्दी भी नहीं होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। तो अब जो 7वां बच्चा हुआ, उस बच्चे को योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच लिया। 3 या 4 महीने में देवकी के गर्भ से खींचा और खींच के कहाँ डाल दिया? रोहिणी। रोहिणी कहाँ थी उस समय? गोकुल में थी। तो अब इसको ये समझना कि बलराम जी मूल हैं। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी थे और देवकी के गर्भ में बलराम जी के अंश थे। तो उसने अंश को निकाला और रोहिणी के गर्भ में अंशी के संग मिला दिया, यानी पार्ट निकल के होल से मिलकर होल बन गया। 2 बच्चे नहीं हुए, एक ही बच्चा रहा। वो कौन? बलराम जी। अब इधर हल्ला मच गया, ओहो देवकी का तो गर्भ गिर गया। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? मिसकैरेज हो गया। ओह, इसका तो क्या हो गया? मिसकैरेज हो। बड़ा दुख मनाया गया, बहुत दुख मनाया। वसुदेव देवकी भी रो रहे हैं, 7वां बच्चा मर गया। लेकिन वहां पे वो पल रहा है, 7वां बच्चा पल रहा है, वो वसुदेव जी। अब उसके बाद फिर देवकी गर्भवती हो गई। 3-4 महीने में वो हुआ और उसके बाद फिर गर्भवती हो गई तुरंत। मैंने कहा ना, बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं। वसुदेव जी जल्दी से जल्दी 8वां पुत्र आए। अब जब 8वां पुत्र आया, वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ गए और जब श्री कृष्ण आए तो सारे देवताओं में खलबली मच गई। आ गए, स्वयं भगवान आ गए। वो रोज अपने घर से आते और देवकी के गर्भ में स्तुति करते। देवकी को दिखाई नहीं देते, लेकिन कानाफूसी उनको ही सुनाई देती थी। अब वो देवकी के गर्भ में बार बार स्तुति कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्तुति है। आप लोगों को याद होगा कि नहीं, 2017-18 में शायद मैंने वो स्तुति पढ़ के सुनाई थी आप लोगों को यहाँ, क्योंकि हमारे आचार्यों ने एक एक स्तुति के ऊपर बहुत व्याख्या दी है। उस व्याख्या से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है और गर्भ में जो आए वो स्वयं भगवान कृष्ण है। वो गर्भ में घिरे हुए नहीं है, गर्भ में रहते हुए भी वो भगवान है। इसलिए गर्भ में भी शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता लोग आके उनकी क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। अब अष्टमी, कौन सी अष्टमी? भादों की अष्टमी। अब भादों की अष्टमी में, अब यहां देखिए, भागवत में ये चीज क्लियर नहीं लिखी है कि नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए या वसुदेव देवकी के। भागवत के पढ़ने से ऊपर से लगता है कि खाली वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए, लेकिन नंद बाबा के यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम हरिवंश पुराण पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अर्धरात्रि को, रात के 12 बजे, भादों की रात को दोनों जगह भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव देवकी के यहाँ वो प्रकट हुए और नंद यशोदा के यहाँ पैदा हुए। अब जरा नंद यशोदा की थोड़ी सी कहानी सुन लो, क्योंकि
ये सारी चीज़ें आपको बतलानी है, 5-10 मिनट लग गए कुछ देर की बात। इनके बच्चा नहीं, पर्जन्य महाराज खूब पूजा पाठ कर रहे हैं कि इनके बच्चा हो जाए। ये हैं कौन? ये कृष्ण के नित्य माता पिता। ये आए कहाँ से? ये गोलोक वृंदावन से आए। अब यहाँ आकर इन्हें कृष्ण मिल नहीं रहे, कृष्ण अभी इनके पास है नहीं, पर इनके अंदर तो कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव है। तो एक दिन वसुदेव जी कहते हैं देवकी को, सुन महर, ब्रज में पत्नी का नाम नहीं ले। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम ना लें, नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि बेटे को भी नाम नहीं लेना चाहिए, यहाँ अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना कि नहीं, महात्मा के रूप से वो परिचय देते हैं, आप कौन है? मैं जी आपका दास। ये नाम क्या है? मेरे गुरुदेव ने ये नाम मेरा रखा है, ये मेरा नाम है, ऐसा नहीं बोला, मेरे गुरुदेव ने ये मेरा नाम रखा है। अपना नाम भी नहीं लेना, पत्नी का नाम भी नहीं लेना, पति का भी नाम नहीं लेना। मेहर सुनो, ये लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि मेरे बच्चा पैदा हो। इन्होंने मुझे राजा भी बना दिया, इसलिए राजा बना दिया कि मैं बिल्कुल उदासीन हूँ। मैं इसलिए उदासीन हूँ, मुझे ये संसार अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कोई चीज़ यहाँ की अच्छी नहीं लगती। पर तुम्हें एक बात अंदर की कहूँ, मेरे ना हृदय के अंदर एक लड़का है, बड़ा सांवला उसका रंग, घुंघराले उसके बाल, मोटी मोटी उसकी आंखें। वो इस दुनिया की चीज़ ही नहीं है, वो यहाँ का बच्चा नहीं है। आंख बंद करता हूँ तो मुस्कुराता है, मुझे बुलाता है, मुस्कुराता है, मुझे अपने तरह तरह के रंग रूप दिखाता है। मैं तो उसी में डूबा रहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ किसी तरह से वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। यशोदा कहती है, अरे बाप रे, मेरे को भी यही होता है, मैं तुम्हें डर के कह नहीं पाई, मेरे अंदर भी ऐसे ही लड़का दिखाई देता है। अब वो उस कृष्ण के माता पिता हैं और कृष्ण उनके अंदर हैं माता पिता के रूप में, और डेली उसका दर्शन करते हैं, डेली उसका रसास्वादन करते हैं, उसको अपने भाव से आनंद देते हैं। तो ऐसा करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, नारायण से प्रार्थना करें, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि वो बच्चा हमें दे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा की, पुरुषोक्त व्रत किया, तब लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, बोलते हैं हाँ तुम कृष्ण के नित्य पिता हो, माता पिता हो। ये नहीं बताया वो भगवान है, ये नहीं बताया, क्योंकि यशोदा और नंद बाबा को ये नहीं लगना चाहिए कि ये भगवान है उनका बेटा, स्पेशल बेटा है, दुनिया से अलग। तो ठीक जन्माष्टमी की रात, आधी रात को सब लोग सो गए। जोग माया का प्रभाव मथुरा में भी और गोकुल में भी, गोकुल में भी सब लोग सो गए। खुद यशोदा जी सो गई, यशोदा की दाई भी सो गई, और भी महिलाएं जो साथ थी वो भी सो गए, नंद बाबा भी सो गए, सब सो गए। इधर कंस सो गया, सारी मथुरा सो गई, द्वारपाल भी सो गए, वसुदेव देवकी भी सो गए, वो भी सोए हुए थे। इतने में रात के 12 बजे बड़ी तेज लाइट जल गई जेल में और घंटी बजी। इससे पहले एक बार कंस आया देवकी को देखने, जब उसका 8वें गर्भ से गर्भवती थी। भागवत ये बतलाती है, हमारे गुरुदेव बतलाते हैं कि वसुदेव देवकी के ये वाला बच्चा स्त्री पुरुष मिलन वाला बच्चा नहीं था। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए और उसके हृदय से देवकी के हृदय में चले गए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आ। कंस जब देखने आया तो वो अपनी बहन को देख नहीं सका, उसकी बहन से इतनी रोशनी निकल रही, और उसने कहा कि ये इस बार भगवान ही है, इसको मारना बहुत जरूरी है। उसकी दिन रात नींदें उड़ गईं, लेकिन उस दिन सो गया, वसुदेव देवकी भी सो गए, और उस समय विष्णु के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट, वसुदेव देव। तो ये पहला तीसरा प्रश्न था ना कि वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान क्या करने के लिए आए थे। किसने किससे पूछा था? अच्छा ये तो बतला दो भाई, आज इतने दिन हो गए भागवत कर रहा हूँ मैं, याद है किसने किसको बोला था? हाँ, शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने 6 प्रश्न सुनाए थे। तो उसमें तीसरा प्रश्न था ये कि वसुदेव देवकी क्या करने आए। उस समय भगवान कहते हैं वसुदेव देवकी को, माता पिता को, कि देखो जब तुम मनु और शतरूपा थे, तुमने खूब तपस्या की, और तपस्या करके मैं जब तुम्हारे सामने प्रकट हुआ तो तुम मेरे को पुत्र के रूप में चाहते थे, लेकिन झिझक गए, हेजिटेट कर गए, और तुमने झिझकते झिझकते कहा कि हमें आप जैसा पुत्र मिल जाए। ये नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र बन गए, इतनी हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने कहा तुम चिंता ना करो, 3 बार मैं तुम्हारे पुत्र बनूंगा। फिर
एक बार तुम प्रश्नी गर्भ और क्या नाम है सुतपा बनकर आए, तो मैं प्रश्नी और सुतपा बन के आए, तब मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ और उस समय मेरा नाम रखा गया प्रश्नी गर्भ। और एक बार कश्यप अदिति बन के आए, उस समय भी मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, अब मैं फिर तुम्हारे यहाँ पैदा हो गया हूँ, ये देखो मैं पैदा हो गया। वसुदेव देवकी 16 साल के नारायण के रूप को देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे भगवान आप तो हमारे यहाँ पैदा हो गए। वो गर्भ से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए लिखा है ना, भय प्रकट कृपाला, वहाँ भी तुलसीदास जी भी राम के लिए वो भगवान जो हैं उनके सामने माँ कौशल्या के सामने प्रकट हुए। कौशल्या को मालूम है ये भगवान है, वसुदेव देवकी को मालूम है ये भगवान है, पर ये भी जानते हैं ये हमारे बेटे बन के आए। तो 50% ये विचार कि ये भगवान और 50% ये विचार कि ये मेरे बेटे हैं। 50 ये विचार कि ये भगवान है, इसे ऐश्वर्य भाव कहा जाता है, और ये विचार कि ये मेरे बेटे हैं, इसे माधुर्य भाव कहा जाता है। तो वसुदेव देवकी को तो ये विचार है कि ये मेरे बेटे हैं और ये भगवान है। लेकिन ठीक रात के 12 बजे एग्जैक्ट उसी समय यशोदा के कृष्ण पैदा हुए, पर वो सो रही थी। अगर एक यशोदा जी चीखें चिल्लाएं, आम जैसे बच्चा पैदा हो वैसे पैदा हो, तो फिर वो भगवान ही क्या हुए। तो भगवान ने जन्म तो लिया, गर्भ से जन्म लिया, लेकिन माँ को पता नहीं चला, उसी समय वो पैदा हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण जन्म की जय। उनके यहाँ वो पैदा हो गए और इधर वहाँ वो प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने वसुदेव देवकी से खूब बातें की। फिर वसुदेव देवकी ने उनसे प्रार्थना की, और प्रार्थना करके देवकी कहती है इतने 16 साल के इतने बड़े चौड़े को हम कंस से कैसे बचाएंगे, और मैं आपको प्यार भी कैसे करूं, आप छोटे हो जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं छोटा हो जाता हूँ। भगवान छोटे, देवकी ने अपने गोदी में ले लिया। अब गोदी वाले को भी कैसे बचाएं? तो वसुदेव कहते हैं कि मेरे अंदर ये प्रेरणा आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि इसको लेके तू गोकुल चला जा। तो देवकी कहती है ले लो, रोते रोते कहती है ले लो। तो जैसे ही उन्होंने कहा ले लो, तो उनके हाथ की जो बेड़ियां थी वो खुल गई। बोलती देखा ना, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं इसको गोकुल ले जाऊं। उन्होंने हाथ में कृष्ण को ले लिया और हाथ में लेके चल पड़े। कोई कहता है वहाँ सूप पड़ा था, सूप पे रख लिया, और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे के ताले खुल गए। पहले हाथ की बेड़ी और पैर के खुले, फिर दरवाजे खुल गए। अब उन्हें पता चल रहा है कि भगवान ये चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को कहाँ रखे आऊँ, गोकुल रखे। बाहर गए, बाहर बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश, भादों का महीना, यमुना जी में घुस गए। गोकुल को पार करना है, यमुना जी को क्रॉस करना। अब यमुना जी भी मचल पड़ी, आहा कृष्ण मेरे में से होके जा रहे हैं, मैं इसको पकड़ लूँ। कृष्ण को छूने के लिए बेताब हो गए। यमुना जी ऊपर उठने लगी, ये डूबने लगे। डूबने लगे तो अलग अलग ग्रंथों में कुछ अलग अलग कथाएं आती हैं। एक में आती है एक सियार सामने आ गया, सियार चलता जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि जब सियार पार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं पार कर सकता। तो ये चलते गए। उधर कृष्ण ने अपनी टांग नीचे करके यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी नीचे आ गई। तो जिस समय ये वसुदेव जी दरवाजे पे पहुंचे थे ना अपने, ये उसमें कहा लिखा है भागवत में, जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे तो देवकी की लड़की पैदा। दरवाजे पे कब पहुंचे? कृष्ण ने जन्म ले लिया, कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण और देवकी का संवाद हुआ, आपस में बातचीतें हुई। वसुदेव देवकी ने उनको बोला कि प्रार्थना की आप बच्चे बन जाओ। तो कम से कम आधा पौन घंटा तो लग ही गया होगा ना। तो आधा पौन घंटे के बाद जब वो कृष्ण को लेके दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे के जैसे ही द्वार खुले उधर लड़की पैदा हो गई। तो देवकी के 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। यशोदा के 2 बच्चे पैदा हो गए, एक लड़का एक लड़की। बोलते समय ये गड़बड़ हो जाता है, कई बार गड़बड़ होता है। सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं, अभी तक सब सो रहे हैं। अब एक ही जना खाली जग रहा है, और वो कौन है? वसुदेव जी। वो कृष्ण को लेके जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि कृष्ण उछल के गिर गए नीचे यमुना जी में। अलग अलग वर्जन है, उछल के यमुना जी में गिर गए। तो जैसे ही यमुना जी में गिरे तो ये रो पड़े,
बेटा तो गया मेरा, ऐसे ऐसे करके, और अंधेरा है, इतना पानी, कहाँ कि कृष्ण को ढूंढे। उन्होंने ढूंढा तो हाथ में आ गए, उठा ली। तो कोई कहते हैं कि जो मथुरा वाले कृष्ण थे वो वहीं रह गए, और जो ब्रज के कृष्ण थे जो यशोदा के यहाँ पैदा हुए वो आ गए इनके हाथ में। ये उसी ब्रज के कृष्ण को लेके वापस यशोदा के कमरे में गए और यशोदा के पास रख दिया। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि नहीं, वो लेके जा रहे हैं, वसुदेव जी बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो जो बच्चा है ना वो पूर्ण कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का अंश है। कौन सा अंश है? जैसे राम कृष्ण के अंश है, ऐसे ये मथुरा वाले कृष्ण हैं, इन्हें कहते हैं मथुरेश। तो कृष्ण के 3 लीलाएं देखी जाती हैं, एक ब्रज में वो पूर्णतम कृष्ण, एक मथुरा में ये मथुरेश पूर्णतर कृष्ण, और एक द्वारका में वो भी कृष्ण, वो पूर्ण कृष्ण। कृष्ण पूर्ण द्वारका में, पूर्णतर मथुरा में, और पूर्णतम कहाँ पे? गोकुल में। अब जब ये वहाँ गए, गोकुल में पहुँचे, तो जहाँ कृष्ण लेटे हुए थे इन्हें दिखाई नहीं दिए कि कृष्ण लेटे हुए थे, क्योंकि सामने वो लड़की थी। लड़की इतनी गोरी थी, वो कई LED बल्ब से ज़्यादा चमकीली थी, और सफ़ेद ही उसने कपड़े पहने हुए थे। तो इन्होंने साइड में कृष्ण को रखा जो इनकी गोदी में थे, और वो कृष्ण और जो वहाँ पे ऑलरेडी पैदा हुए थे कृष्ण, दोनों क्या हो गए? मिल गए। पार्ट में, होल में पार्ट मिल गया। और इन्होंने लड़की को उठाया, लड़की को लेके आ गए। और जब वो लड़की को लेके आए और वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही ये लड़की को लेके वहाँ से निकल गए हैं, गोकुल को क्रॉस कर गए हैं, वैसे ही यहाँ सबकी नींद खुल गई है। और अरे यशोदा के बच्चा हो गया, और हैं नहीं, यशोदा के, यहाँ पे भी गोकुल में भी। और उधर जब वो वहाँ पहुँचे हैं देवकी को, और देवकी को हाथ में पकड़ाया है, फिर से हथकड़ियाँ लग गईं और पहरेदार जग गए और हल्ला मच गया कि पैदा हो गया। कंस को बोल दिया गया, कंस भागा भागा आया और आके उसने देवकी से लड़की को खींच लिया। देवकी रोती रही कि तू ये तो पुत्र से डर है ना, लड़की से थोड़ी डर है, ये इस बार लड़की हुई है। बोलता है संतान तो 8वीं है ना। आकाशवाणी क्या हुई थी? 8वीं संतान। पकड़ के जैसे ही पटकने की कोशिश की, उसके हाथ से स्लिप होकर वो दुर्गा देवी बनकर ऐसे जोर से लात मारी कंस को, कंस कलाबाजी खा गया, उसका मुकुट उखड़ के गिर गया। दुष्ट कहीं का, जिसको तू मारने के लिए इतना वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो पैदा हो चुका है और पल रहा है, अब तुम इनको तंग करना छोड़ दे। अब जी कंस के तो होश उड़ गए। ये देवता लोग बड़े झूठ बोलते हैं, कहाँ गया 8वां बेटा? इनका तो है नहीं, ये और कहीं और पैदा हो गया। कंस बड़ा दुखी हुआ। उसने वसुदेव देवकी से माफ़ी भी मांगी, उनको छोड़ भी दिया और उनको भेज दिया। अब इधर ठीक आज के 15 दिन बाद गोकुल के पास ही रावल है, वहाँ पे हमारे वृषभानु महाराज को राधा जी मिली। राधा जी भी वहाँ से ऊपर से आ गए। कृष्ण आए हैं तो राधा जी भी आएंगी। उनको मिली कहाँ पे? रावल में। रावल में यमुना जी हैं। यमुना जी के किनारे नहाने गए, वहाँ पे बहुत सारे कमल खिले हुए थे। एक सबसे बड़ा कमल, इसे कहते हैं सहस्त्र दल कमल, हजारों पंखुड़ियाँ, उसमें राधा जी किलकारी मार रही थी। तो जैसे कृष्ण को वो देखते थे ना नंद बाबा और यशोदा, वैसे ही कीर्तिका सुंदरी और वृषभानु जी राधा जी को अपने हृदय में देखते थे। उन्हें ऐसा लगा ये मेरी ही बेटी है। इधर उधर देखा कोई है नहीं, तो उस खटाक से उठाए और लाके कीर्तिका की गोदी में रख दिया। कीर्तिका को लगा ये भी मेरी ही बेटी है, मेरी जाई है। दोनों को ऐसे ही लगा। और नारद जी राधा जी को ढूंढते ढूंढते उनके यहाँ पहुँच गए हैं। नारद जी को राधा जी ने दर्शन दिए हैं और नारद जी ने उनकी स्तुति की है, और उसके बाद नारद जी वहाँ से चले आए हैं। ये बहुत सुंदर प्रकरण है, लेकिन भागवत में नहीं है तो सही, लेकिन भागवत में ये प्रकरण नहीं। पर हम लोग तो राधा जी की पूजा करने वाले हैं ना, हम राधा जी को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी मनाते हैं, और 15 दिन बाद हम राधाष्टमी मनाए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। तो कल और इसके आगे की लीलाएं देखेंगे, सुनेंगे कृष्ण की, और परसों 2 दिन और बचे, जितना होगा कवर। आज मैंने